morning, children. I'm Almaz Beg before you, and in today's class, I'm going to teach you lesson 4 of your workbook. क्लास 12th जिसकी टेक्स्ट बुक के पैरेलली एक वर्कबुक भी है और उसमें रीडिंग टाइम में एक छोटी सी सुंदर सी पोएम दी है। उसका नाम है ब्यूटी। आज हम उस पर फोकस करेंगे। आपके स्क्रीन पर देखिए। द टाइटल ऑफ द पोएम इज ब्यूटी। जो पोएम है इसका टाइटल है ब्यूटी। ब्यूटी का अर्थ होता है सुंदरता। Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing, and people working or dancing for their harvest. यहाँ पर पोएट कह रहे हैं ब्यूटी इज सीन कि सुंदरता दिखाई देती है। कहाँ दिखती है सुंदरता? इन द सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की रोशनी में। द ट्रीज, द बर्ड्स, ट्रीज यानी पेड़ पौधों में, बर्ड्स पक्षियों में, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग। कॉर्न कहते हैं मक्का को। कॉर्न यानी मक्का के जो खेत लहलहा रहे हैं उनमें सुंदरता है। एंड पीपल वर्किंग, और उन खेतों में जो लोग काम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग ब्यूटी, उनमें भी सुंदरता है। और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, और जो लोग फसल आने के बाद, क्रॉप्स के बाद उनको देखकर जो आनंदित होते हैं और डांस करते हैं। डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, अपनी फसलों के लिए जो लोग डांस करते हैं, स्पेशली इन पंजाब एंड इन साउथ इंडिया, जहां पर पोंगल और ओनम और लोरी जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। इन सब में क्या है? ब्यूटी है। तो यू कैन सी इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द नेचुरल ब्यूटी। पोएट जो है वो प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं इन सभी चीजों में सुंदरता प्रतीत होती है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, ब्यूटी इज हर्ड। ब्यूटी इज हर्ड यानी सुंदरता सुनाई भी देती है। यू कैन सी in the first stanza the poet has focused stressed on the word seen. Seen यानी दिखाई देना, यानी beauty we can see through our eyes. And in the next stanza the poet is stressing on the word heard, that the beauty is heard also. सुंदरता सुनाई भी देती है। Now I am reading this stanza for you. Beauty is heard in the night, wide wind sighing, rain falling, or a singer chanting, anything is earnest. The poet says, सुंदरता सुनाई देती है कब? इन द नाइट, रात के समय, जब चारों तरफ शांति होती है। विंड साइंग, हवा का, SIGH साय, साय में ING लगा हुआ है। साय का मतलब होता है अ डीप ब्रीथ, गहरी श्वास लेना। तो जब हवा चलती है, बहती है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने गहरी श्वास भरी। उसके चलने की जो आवाज होती है वो गहरी श्वास के समान होती है। तो हम कह सकते हैं कि ब्यूटी, हवा, ब्यूटी जो है, सुंदरता जो है वो सुनाई भी देती है। रेन फॉलिंग, वी कैन हियर द ब्यूटी इन फॉलिंग रेन। जब बारिश गिरती है तो उसके गिरने की जो टप टप आवाज होती है, थ्रू दैट ऑल्सो वी कैन हियर द ब्यूटी, हम इसके माध्यम से भी सुंदरता को सुन सकते हैं। और अ सिंगर चैंटिंग, और ब्यूटी किसमें होती है? जब एक सिंगर सिंग करता है, चैंट करता है। द वर्ड चैंटिंग मीन्स से और शाउट रिपीटेडली इन सिंग सॉन्ग टोन, यानी गुनगुनाता हुआ बार बार किन्हीं शब्दों को गाए कोई व्यक्ति, तो उसे हम कहते हैं चैंटिंग। तो ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, wind sighing, rain falling, or a singer chanting, anything is earnest. Anything is earnest, anything यानी कोई भी चीज जो earnest है। earnest का मतलब होता है resulting from or showing sincere conviction, यानी किसी चीज का पहले से वादा कर लेना, किसी चीज के लिए अपनी जबान दे देना, उसको बयाना दे देना। So you can see in the second stanza the poet has stressed on the word heard. कवि ने heard शब्द पर, सुनने वाले शब्द पर फोकस किया है। Now the last stanza is before you. अंतिम स्टेंजा हम पढ़ते हैं। ब्यूटी इज इन योरसेल्फ। अब आप देखेंगे किस पर फोकस किया है? सुंदरता आप में है। योरसेल्फ यानी सुंदरता तुम्हारे अंदर है। कैसे? गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट themselves in your dreams, in your work, and even in your rest. In the first stanza, the poet has focused that the beauty is seen.
In the second stanza, the poet has focused that the beauty is heard. And in the last stanza, the poet has focused that the beauty is in yourself. कि सुंदरता आपके अंदर है, आप कक्षा 12 के बच्चों में सुंदरता है, आप सुंदरता से भरे हुए हो. किस प्रकार की सुंदरता? Good deeds. When you do good deeds, जब आप अच्छे काम करते हैं, deeds यानी काम. Happy thoughts, and when you have happy thoughts, जब आप खुशी के अच्छे थॉट्स यानी विचार रखते हो, दैट रिपीट themselves, जो स्वतः अपने आप ही रिपीट होते जाते हैं, यानी आप इसकी हैबिट बना लेते हैं, आप इसके आदी हो जाते हैं, दैट यू ऑलवेज डू गुड डीड्स, हमेशा अच्छे काम करते हैं और हमेशा अच्छे विचार अपने मन में रखते हैं और इन्हीं को बार बार रिपीट करते हैं. इन योर ड्रीम्स, कहाँ रिपीट करते हैं? व्हेन यू स्लीप, व्हेन यू आर इन योर ड्रीम वर्ल्ड, जब आप अपने सपनों की दुनिया में होते हैं तब भी आप अच्छे काम और अच्छे विचारों के बारे में ही सोच रहे होते हैं. इन योर वर्क, और जब आप काम कर रहे होते हैं तब भी आप ऐसा ही कर रहे होते हैं. एंड इवन इन योर रेस्ट, और जब आप आराम कर रहे होते हैं, जब आपके पास कोई काम नहीं होता, यानी सपनों की दुनिया में भी आप गुड डीड्स करते हैं, जब आप काम करते हैं तब भी आप गुड डीड्स करते हैं. बट व्हेन यू डू नॉट वर्क एंड यू आर इन रेस्ट, जब आप फ्री होते हैं तब भी आप अच्छे काम और अच्छे विचारों के बारे में ही सोच रहे होते हैं. तब आप क्या होते हैं? तब आपके अंदर एक अच्छी सुंदरता पाई जाती है. तो ऐसा ई ये शूरी अपनी इस छोटी सी पोयम ब्यूटी में आप कक्षा 12 के बच्चों को बताना चाहते हैं कि वेयर विल यू फाइंड ब्यूटी, सुंदरता आपको कहाँ मिलेगी? वो कहीं नहीं मिलेगी, वो आपको प्रकृति में मिलेगी. जो आप प्रकृति में देख सकते हैं, उसे आप सुन सकते हैं. और फिर कहाँ मिलेगी? दैट यू कैन सी इन योरसेल्फ, वो आप अपने आप में अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं. किसके माध्यम से? गुड डीड्स और हैप्पी थॉट्स के माध्यम से, अच्छे काम और हैप्पी यानी प्रसन्नता वाले विचारों के माध्यम से. यू कैन फाइंड ब्यूटी इन योरसेल्फ. तो बच्चों, आपने ब्यूटी पोएम को बहुत अच्छी तरह समझा, आपने उनके वर्ड्स एंड उनके मीनिंग को समझा. आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इनके वर्ड्स मीनिंग को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे. और इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू द क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन दिस पोएम. टिल देन, गुड बाय.